Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday we have started the topic preparation of ether. In that topic, first method of preparation was from dehydration of alcohol. अल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन करा, तब हमने क्या बनाया था, ईथर बनाया था. उसका हमने फिर एक मैकेनिज्म भी करा था. एज यू नो दैट by dehydration of alcohol, ether is formed by SN2 mechanism and symmetrical ether is formed. Symmetrical ether is formed, but unsymmetrical ether cannot be formed by this method. So if we want to prepare unsymmetrical ether, then the another method is there, that is Williamson synthesis. Williamson synthesis. Now you can see that in Williamson synthesis we react sodium alkoxide with alkyl halide. हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड को, कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड होगा जो कि हमको रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ हम कोई भी एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा देंगे. और उसमें क्या होगा बेसिकली बच्चों, इधर से एल्कोक्साइड ग्रुप एल्काइल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा एंड वी विल गेट आर ओ आर डैश प्लस NaX. इट मीन्स वी विल गेट ईथर. यहाँ पर देखिए मैंने ये एल्काइल ग्रुप अलग लिया है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अलग लिया है, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर. सो बाय द विलियमसन सिंथेसिस वी विल गेट अनसिमेट्रिकल ईथर एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फॉलो SN2 mechanism. Now let us take another example, CH3 O negative Na plus plus CH3X. यहाँ पर बच्चों देखो मैंने क्या लिया, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम लिया. सो वी विल गेट CH3O CH3. हाउ, ये एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप है ये इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Na और X निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, NaX. By this way we will get symmetrical ether. It means by the Williamson synthesis we will get symmetrical as well as unsymmetrical ether. But especially मैंने यहाँ पर unsymmetrical ether इसलिए लिखा है कि यहाँ पर first method में हमको unsymmetrical ether नहीं मिला. Is it clear? Now let us take another example. If we take 3 degree alkoxide and 1 degree alkyl halide, in this case this alkoxide group attack on this alkyl group and we will get ether. But if we take 1 degree alkoxide group and 3 degree alkyl halide, then alkene will form as a major product. Why? Because students, as you know that this reaction follows SN2 mechanism. ये reaction क्या follow करती है, SN2 mechanism follow करती है. ये alkoxide group जो है इस alkyl group के ऊपर अटैक करेगा, बट इसको यहाँ पर क्या फेस करनी पड़ेगी, हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी. और जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है तो SN2 मैकेनिज्म को होने में मुश्किल आती है, मतलब कि SN2 रिएक्शन को फॉलो करने में मुश्किल आती है. तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इसको अटैक नहीं कर पाएगा और यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेसिकली एल्कीन बन जाएगा. जितनी देर में ये इसके ऊपर अटैक करेगा उससे पहले क्या होगा, यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ पर किसी भी एक कार्बन से H निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, एल्कीन. ईथर बनेगा बट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट और हम मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर करके चलते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमको एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे हमको एल्कीन मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? नाउ इफ वी रिएक्ट sodium phenoxide with alkyl halide, then we will get ether easily. But if we take
but if we take halorine and this halorine is treated with alkoxide, sodium alkoxide, then no reaction take place, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। कारण क्या है बच्चों, आप देख रहे हो यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एल्काइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसलिए यहां पर भी हैलोजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, बट ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड पार्शियल ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस CX बॉन्ड। इस CX बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पर बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो लेट अस सी। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। As you know that students, in ether there is a oxygen group. Basically two alkyl groups are connected with this oxygen group, and you know that oxygen is more electronegative than carbon, so this molecule acquire partial negative and partial positive charge. It means polarity is generate in the ether. ether के अंदर polarity generate हो जाती है और इस polarity की वजह से molecules के बीच में attractions बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। तो इंट्रैक्शंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ठीक है ना। ड्यू टू पोलैरिटी द ईथर्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट या हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर, सॉरी hydrocarbons of comparable molecular mass. Is it clear? Ethers have higher boiling point than hydrocarbon of comparable molecular mass due to presence of polarity in ether. Is it clear? But the boiling point of ether is less than alcohol because alcohol have hydrogen bonding. alcohol के अंदर hydrogen bonding होती है but ether के अंदर hydrogen bonding नहीं होती। Is it clear? तो यहाँ पर नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे बुक से देख सकते हैं, पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 339, तो वहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोल्युबिलिटी। एज यू नो दैट इन ईथर देयर इज अ ऑक्सीजन एटम, वहाँ पर ऑक्सीजन एटम है और जैसे ही हम इसको किसके अंदर ऐड करेंगे, वाटर के अंदर ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं इस तरह से, और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट है and this hydrogen will form an intermolecular force of attraction with this oxygen and this interaction is called hydrogen bonding. So हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ईथर जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। सो अगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है इट मीन्स इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोल्यूबल है, जस्ट लाइक अल्कोहल। जैसे अल्कोहल पानी के अंदर सोल्यूबल होता है उसी तरीके से यहाँ पर ईथर भी पानी के अंदर सोल्यूबल हो गया, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से सोल्यूबल हो रहा है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबल हो गया। इफ वी इंक्रीज दिस एल्काइल ग्रुप, अगर हम एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे इट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट। इफ वी इंक्रीज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ ईथर देन डेफिनेटली द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी डेफिनेटली द सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर, सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर डिक्रीजेज। इट मीन्स विद increase in hydrophobic part, that is alkyl group, ठीक है ना। तो क्या होगा, solubility decreases. Is it clear? Solubility decreases. Is it clear students? तो यहां पर solubility decrease होगी with the increase in hydrophobic part. हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब कि जो कार्बन चेन है उसको अगर हम बड़ा करते रहेंगे, आपको पता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, कार्बन चेन जो होती है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। वाटर इज अ पोलर, सो पोलर नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, तो उसकी वजह से वहाँ पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन।
अब यहां पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ईथर के अंदर हम CO बॉन्ड की क्लीवेज देखेंगे बच्चों। सो बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर आपके पास सपोज कोई ईथर है इस तरीके से। देखो बच्चों, ईथर जो होते हैं थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो यहां पर हमको थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है। सपोज हम क्या करते हैं यहां पर HX मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड यहां पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं यहां पर HX लिख रहा हूं। अब ये HX इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और हमको क्या देगा, ROH प्लस RX। इज इट क्लियर? ROH प्लस RX। देन क्योंकि यहां पर हमने ये किस में लिया है, एक्सेस में लिया है, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करनी है हमको, तो दोबारा से जो यहां पर अल्कोहल बना है वो फर्दर HX के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी विल गेट वाटर एंड अल्काइल हैलाइड। हमको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा और वाटर मिलेगा। इसी तरीके से अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, CH3O CH2 CH3, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुत ध्यान से कि हम यहां पर अगर मैं HI को रिएक्ट कराता हूं तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर ये हाइड्रोजन जाएगा CH3 के साथ आएगा I और CH3 CH2OH इसके साथ जाएगा OH एंड देन CH3 CH2OH प्लस HI इट विल गिव्स CH3 CH2I प्लस H2O। इन दिस रिएक्शन यू विल सी दैट मैंने यहां पर पहले क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड बनाया, मतलब कि CH3 के साथ मैंने आयोडीन को भेजा और CH3 CH2 के साथ मैंने OH को भेजा। ऐसा क्यों, मैंने उल्टा क्यों नहीं करा? कारण क्या है, यहां पर भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहां पर बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो आयोडीन जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, वो इजीली यहां पर अटैक कर देगा क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां पर हमारा आयोडीन अटैक करेगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम आज इसमें इतना ही करते हैं, कल को हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।